आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है वो मेरी रजब के लिहाज से है कि मैंने कूंडों की न्याज दी थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। तो ये चीज़ें मैंने जो पूरी है, टिक्कियाँ हैं और फिरनी बनाई है यहाँ पे, ये किस तरीके पे बनाई है चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है तकरीबन 1 किलो, सूजी ली है आधा किलो, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लिया है वो है पिसी हुई चीनी ली है। चीनी को लेके मैंने यानी शुगर को लेके उसको पीस लिया था 2 कप। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इलायची को चीनी में डाल के पीस लिया था। कुछ बादाम पिस्ते हैं, मिक्स नट्स हैं जो मैंने क्रश कर लिए हैं। तिल लिए हैं यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है, और यहाँ पे मैंने जो है वो घी लिया है। आप कोई सा भी घी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एक तसले में जो मेरे पास 1 किलो मैदा था वो डाल दूँगी इसमें। और मैदा डालने के बाद मैं ये करूँगी कि मेरे पास जो आधा किलो सूजी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। सूजी डालने के बाद मैं ये करूँगी कि मेरे पास जो मैंने इलायची पाउडर पीस के रखा था चीनी के साथ, यहाँ 10-12 इलायचियाँ ली थी मैंने, वो डाल दूँगी। और जितना मैंने मेवा ड्राई फ्रूट्स जो उसको क्रश कर लिया था वो डाल दूँगी। और मेरे पास जो तिल थे वो मैं डाल दूँगी इसमें। और मेरे पास पिसा हुआ खोपरा मैंने लिया है तकरीबन 1 कप के बराबर, वो इसमें मैं डाल दूँगी। और पिसा हुआ खोपरा डालने के बाद जो मैंने यहाँ पे शुगर को पीस के रखा था, ग्राइंड करके रखा था, ये 2 कप के बराबर शुगर है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब घी था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ हमें हाथों की मदद से ही मिक्स करना है, वरना ये अगर हम चमचे से करेंगे तो ये सही से मिक्स नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग शुगर ज़्यादा लेते हैं तो उसमें ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर नट्स वगैरह और मज़ीद अपनी पसंद की चॉइस के डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। और जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो मैं उसके बाद इसको दूध से गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे दूध डालेंगे, एकदम डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा। हमें जो इसका बनाना है टिक्कियों का, तो वो हमें आटे को ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, दरमियाना रखना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और इसको अच्छे से गूंद लूँगी और इसको छोड़ दूँगी मैं तकरीबन 6-7 घंटों के लिए। और 6-7 घंटों के बाद मैं फिर इसको इस तरीके पे बेलूँगी अपने रैक पे रख के, और इसके ऊपर फिर मैं तिल डालूँगी। और आप किसी भी कप से या कटर से आप इसको इस शेप में काट सकते हैं, या आपको जो भी शेप पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आप कुछ भी, अगर आप बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ की बना लें, छोटे साइज़ जैसा आप मुनासिब समझें आप वैसा कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ये करूँगी कि लेकिन हमें आटे को रेस्ट देना होगा तकरीबन 6-7 घंटों के लिए, जब जाके हमारी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। उसके बाद मैं एक कढ़ाई में घी लूँगी। हमें इसको घी में तलना है, तेल में नहीं तलना है, क्योंकि इसका मज़ा घी में ही आता है। तो फिर मैं इसको डाल के इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी कि ये हमारी लाइट ब्राउन हो जाए। और हमें ज़्यादा तेज़ ऑयल में इसको, सॉरी घी में इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसको क्या कहते हैं तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसी तरह मैं ये करूँगी कि दरमियानी फ्लेम पे इस अपनी तमाम टिक्कियों को तल लूँगी। देखिए ये कुछ इस तरीके पे कलर आना चाहिए। कोई मसला नहीं है अगर एक आध आपकी ज़्यादा डार्क ब्राउन भी हो जाए, लेकिन कलर इसी तरह होना चाहिए।
तो इसी तरह मैं अपनी तमाम जो ये टिक्कियाँ हैं मैदे और सूजी की, ये बना के तैयार कर लूँगी। और ये तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद जो मेरी रेसिपी है वो है फिरनी की। तो ये मैंने किस तरीके पे बनाई है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने खोया लिया है ½ किलो, और पिसा हुआ नारियल लिया है यहाँ पे मैंने ½ कप। कुछ बादाम और पिस्ते लिए हैं। कुमेल का एक डब्बा लिया है दरमियाने साइज़ का। मिल्क लिया है मैंने ऑल पर्स, आप जो सा यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायचियाँ मैंने 4 से 5 अदद यहाँ पे ली हैं। और फिर मैं एक कढ़ाई में या देगची में, जिसमें भी आप चाहें, या पैन में, मेरे पास 1 लीटर दूध है, वो मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। और जब मैं दूध इसमें डाल दूँगी तो फिर मेरे पास जो इलायचियाँ थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, हम यहाँ पे इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 2 चमचे भर के शुगर ऐड कर दूँगी। मैं शुगर कम ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें जो खोया वगैरह डलेगा वो भी बहुत, उससे फिर बहुत मीठा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अच्छा, ये मैंने चावल के पीस लिया था और उसको आटा जैसा बना लिया था, पेस्ट बना लिया था। दूध में भिगो दिया था चावलों को, पहले मैंने भिगोया था और उसके बाद पीस लिया था, और उसके बाद मैंने उसको इसमें डाल दिया था। तो जब वो मैं चावलों का पेस्ट इसमें डाल दूँगी तो मेरे पास जो कुमेल था वो मैं इसमें डाल दूँगी, और ड्राई नट्स जो मेरे पास थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर हमें इसको दरमियानी आंच पे अच्छे से पकाना है। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी तो मेरे पास जो खोया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। और खोया डालने के बाद मेरे पास जो कोकोनट था पिसा हुआ, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और तकरीबन ये गाढ़ी हो ही रही थी, तो फिर मैं इसमें जो है केवड़ा फ्लेवर और ज़ाफ़रान का एसेंस डाल दूँगी। और इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये थिक नहीं हो जाती है। यहाँ पे मैं चावलों की खीर नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं फिरनी बना रही हूँ। और जब हम फिरनी बनाएंगे तो हमें चावलों को बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में पीसना होगा, जबकि जब हम खीर बनाएंगे तो हमें चावलों को थोड़ा सा मोटा रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने फिरनी बनाई है। उसके बाद मेरे पास ये मिट्टी के कुछ बॉल टाइप थे, तो फिर मैं इसमें जमा दूंगी, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत मज़े के बनता है। यानी इसमें जो मिट्टी का जो एक फ्लेवर होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है जब आप इसमें खीर डालते हैं। लेकिन अगर आप इसमें नहीं डाल के सर्व करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ में डिश आउट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। और लेकिन ये ख़्याल रखिएगा कि जो हमारी ये फिरनी है ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह जिस तरह मैंने बनाई है इतना ही इसमें ये होना चाहिए। ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा अगर ये गाढ़ी हो जाएगी तो जमने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो हमें इसको इतना ही रखना है। और यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा बॉल था मिट्टी का, तो फिर मैंने उसमें भी डाल दिया है, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और मतलब ये कि बहुत मज़ा आता है। और जब ये मेरी फिरनी तैयार हो चुकी थी तो फिर मेरे पास जो बादाम पिस्ते जो भी था वो मैं डाल के इसको गार्निश कर दूंगी। आप चाहें तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, आप यकीन जाने जब आप ये खीर खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सी चीज़ आप खा रहे हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइए और क्या कहते हैं, ट्राई कीजिए इसको घर पे। तो मेरी तो यहाँ फिरनी तैयार हो चुकी है, तो अब आप लोग जाके इसको बनाइए। ठीक है। उसके बाद जो मेरी रेसिपी है वो जो है मैं आपको बताती हूँ। तीसरी जो मेरी रेसिपी है वो है पूरियों की। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में घी लिया है, और मैंने 2 कप आटा और 1 कप मैदा लेके और उसमें नमक और ऑयल डाल के इसको गूंद लिया था।
तो उसके बाद मैंने इसको पूरी शेप में बना के थोड़ी देर के लिए तमाम पूरियाँ बना के मैंने मतलब फ्राई नहीं की थी और उनको फ्रिज में रख दिया था। तो ये उसके बाद मैं ये करूँगी कि फिर मैं इसको एक एक पूरी डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो पूरियों की रेसिपी तो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपने अपने हिसाब से आटा और मैदा लेना है। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से लिया था जितना मुझे बनाना था। तो जो मैंने ये फ्रिज में रख दिया था तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी क्रैक हो गई हैं। खैर कोई बात नहीं, हमें खानी तो तोड़ के ही होती हैं, कोई मसला नहीं है, अगर हो भी जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो बहुत ही आसान है, मैदा आटा नमक घी से लगा के आप इसको गूंद के आटा रख दीजिए। और जब और ज़्यादा इजी तरीका है कि आप बना के रख दें और फिर फटाफट इसको फ्राई कर लें। तो ये पूरियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मेरी खीर पूरी और टिकिया जो है वो बन के तैयार हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी हैं। तो आप लोग इन तमाम चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए। और दूसरी बात ये कि ये महीना भी ऐसा है रजब का माशाल्लाह से, तो आप लोग ज़रूर इसको बना के न्याज दीजिए। तो ये आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, आसानी से बन जाती हैं। टिक्कियों में तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पूरी और खीर आसानी से बन जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी से आप लोग बाखबर रहें। तो इंशाल्लाह जल्दी ही मिलती हूँ किसी अच्छी नई इजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।